गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिपब्लिक डे। इट मीन्स गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का मतलब होता क्या है? वह राष्ट्र जिसमें समस्त सत्ता जन साधारण के हाथ में, मतलब लोगों के हाथ में। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आने वाले रिपब्लिक डे में हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वह हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि इस दिन कौन झंडा फहराते हैं। तो बच्चों ध्यान दें कि जब बात आती है हमारा देश आजाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को तो लाल किला से झंडा फहराते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं राजपथ से, दिल्ली के राजपथ से। आखिर इसी डेट को क्यों चुना गया? 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया रिपब्लिक डे को मनाने के लिए? तो हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही थी। तो साल 1929 में लाहौर अधिवेशन के तहत, अधिवेशन कांग्रेस हमेशा अधिवेशन कराते रहती थी, तो लाहौर अधिवेशन के तहत जब सभी लोग मेंबर्स इकट्ठा हुए कांग्रेस पार्टी के और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, वह तारीख थी 26 जनवरी 1930 को, जब पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता के लिए उन्होंने 1930 में झंडा फहराया रावी नदी के तट पर। इसी कारण हम लोग 26 जनवरी को ही वह दिन चुना गया जब हम लोग झंडा फहराते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन कहीं इसकी अहमियत कम ना हो जाए इसी के लिए हमने 2 महीने इंतजार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिर इसका आगमन, मतलब इससे शुरुआत कैसे हुई। तो बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से 1945 तक। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, जो उस समय के पार्टी थे कांग्रेस, उस समय जो पार्टी था उनका कंजर्वेटिव पार्टी था, और विपक्ष के नेता जो थे वे लेबर पार्टी से थे जिनका नाम था क्लेमेंट इटली। उन्होंने कहा, क्लेमेंट इटली जो अगले प्रधानमंत्री बने इंग्लैंड के, उन्होंने कहा कि अगर अगली बार हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम भारत को आजाद कर लेंगे। तो इसमें भारत का भी उनका बहुत से योगदान रहा। तो कैबिनेट मंत्री जो हुए इंग्लैंड के वे भारत आए और कैबिनेट मिशन शुरू हुआ। कैबिनेट मिशन के तहत उसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। इनका भारत आने का मकसद ये था कि भारत को आज़ादी तो मिल जाएगी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आप चलाएंगे कैसे? भारत को चलाएंगे कैसे? सरकार कैसे चलेगी? तो इनका काम था लोगों को, सरकार को बताना कि आप सरकार कैसे चलाएंगे। इसलिए हमें आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन आम चुनाव भारत में हुए 1951 में, और हमारा जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने 1952 में आम चुनाव हुआ। उसके बाद 1952 में उन्होंने शपथ ग्रहण की। तो 5 साल ये प्रक्रिया चली। 5 साल के बाद हम लोगों ने, संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ और उसके बाद हमने इस पर काम किया। अब बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और ये कहाँ हुई भाई? तो ये हुई न्यू दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। अस्थायी कहने का मतलब जब उस समय पर गठन हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से, एक होता है डायरेक्टली और एक होता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब जिसमें लोगों का हो, और इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष, मतलब जिसमें लोगों की उसमें रुचि ना हो, लोगों उसमें योगदान ना हो। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान बनने की तैयारी हुई, तो संविधान सभा का गठन में सन 1946 में कुल लोगों की संख्या थी 389,
और इस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। साल बीता, सन 1947 आया। अब भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना और बांग्लादेश का भी विभाजन हुआ। तो इस समय कुल सदस्यों की संख्या बची 299 भारत का विभाजन हुआ। तो अब संविधान बनने लगा। साल 1950 आया। जब बात आई संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करने की, हस्ताक्षर करने की बात आई, तो उस समय कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उस टाइम तक बहुत सारे कुछ सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे संविधान जो बना उसमें कुल 15 महिला सदस्य थे। संविधान बनने में कुल 13 समितियों का गठन किया गया। भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति, जो सबसे बेहतरीन कमेटी है, उसका इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का सलाहकार BN राव को बनाया गया। ये BN राव ने क्या किया, दुनिया के अलग अलग जो संविधान थे उनके संविधान से सहायता ली, जैसे USA, ब्रिटेन, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, इन सब से सहायता ली और हमारा संविधान बनाने में मदद मिली। तो संविधान में कुल खर्च 64 लाख के लगभग हुआ। इसका अगर अप्रॉक्स अनुमान लगाया जाए तो 63,96,729 रुपए थे। कुल समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब बात करते हैं संविधान जो तैयार हुआ उसमें क्या क्या चीजें थी। तो संविधान के में भाग बताया गया था। भाग 22 थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। अनुच्छेद उस समय 395 थे और अब जो है 448 है। अनुच्छेद इट मीन्स आर्टिकल, जैसे कौन से अनुसूची के साथ किसके कौन सी सजा मिलेगी, ये सारे अनुच्छेद आर्टिकल के अनुसार ही, और उसमें संशोधन किया गया और ये अब जाकर 448 हो गए। बात करते हैं अनुसूचियों की। तो अनुसूची उस समय 8 थे, अब 12 हो गई। तो संविधान से ही हमें पता चला कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, हमें क्या काम करना चाहिए, जो हमारा केंद्र और सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा है वो किस आधार पर है, ये सारी जानकारी हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। ठीक है, इससे पता चलता है। रिपब्लिक डे के दिन ही शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता है हमारे राजपथ के ऊपर, राजपथ के पास। आशा करता हूँ आई होप यू ऑल गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। थैंक यू।